हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार शिव जी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए उन 12 स्थानों पर शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है और यह भारत में है और इनकी संख्या 12 है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में शिव पुराण में भी उल्लेख किया गया है, जिसकी सतरुद्र संहिता के अध्यायों में इन 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में वर्णन है। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है, जो गुजरात के पाटन में स्थित है। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन है, जो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। यह कर्नूल में है। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है। यह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में उज्जैन में स्थित है। प्राचीन काल में इसे अवंतिकापुरी भी कहते थे और यह उज्जैन के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर है। यह भी मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है तथा इस शिवलिंग को 2 रूपों में देखा जाता है, मामलेश्वर और ओमकारेश्वर। इसके 2 स्वरूप हैं और दोनों ही स्वरूप अलग अलग विराजमान हैं, लेकिन इन्हें एक स्वरूप में ही समझा जाता है। यही ओमकारेश्वर है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। 5वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है, जो हरिद्वार से 150 मील तथा ऋषिकेश से 130 मील दूर है और केदार पर्वत पर स्थित है। उत्तराखंड में आया हुआ है। केदारनाथ हिमालय के केदार नामक पर्वत पर स्थित है। 6वां ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर है, जो नासिक से 120 मील दूर है। यह महाराष्ट्र में आया हुआ है। यह बंबई के पूर्व और पूना के उत्तर में भीमा नदी के पास स्थित है। 7वां ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ है, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है और यह एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर है, जो नासिक से 18 मील दूर पंचवटी के पास है तथा इसे गोदावरी नदी का उद्गम क्षेत्र भी कहा जाता है। यह नासिक जिले में पंचवटी से 18 मील दूरी पर स्थित है और ब्रह्मगिरी के निकट गोदावरी के किनारे है और यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम भी माना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। इसे त्र्यंबकेश्वर के नाम से जाना जाता है। 9वां ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो महाराष्ट्र में आया हुआ है। महाराष्ट्र में परभनी नामक जंक्शन के पास स्थित है तथा परभनी नामक जंक्शन से परली गांव के पास स्थित इस ज्योतिर्लिंग को बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। 10वां ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो गुजरात के बड़ौदा में स्थित है। बड़ौदा में गोमती द्वारका से 12-13 मील दूर ईशान कोण पर यह ज्योतिर्लिंग आया हुआ है। कुछ लोग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप और मानते हैं, जो एक हैदराबाद में और दूसरा अल्मोड़ा में भी स्थित है। हैदराबाद वाले नागेश्वर ज्योतिर्लिंग ओड गांव के पास है तथा अल्मोड़ा का ज्योतिर्लिंग भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है, लेकिन नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का वास्तविक स्वरूप बड़ौदा गुजरात में स्थित है। 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को स्वीकारा गया है और श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग ही 11वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु प्रांत के रामनाड जिले में स्थित है। यहाँ भगवान श्री राम ने अपने आराध्य देव शिव शंकर की पूजा की थी और यह लंका विजय के प्रसंग के समय का मंदिर है। इसे श्री रामेश्वर या रामलिंगेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। 12वां ज्योतिर्लिंग श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है और यह महाराष्ट्र के दौलताबाद स्टेशन से
12 मील दूर पर स्थित है। बेरुल गांव के पास यह आया हुआ है और इसे घृष्णेश्वर नाम से जाना जाता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग तमाम 12 लिंगों में महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है तथा घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास प्राचीन एलोरा और अजंता की गुफाएं आई हुई है। औरंगाबाद जिले में स्थित होने के कारण यह पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है।